जय श्री कृष्ण। भक्तों, पिछले यानी तीसरे अध्याय में हमने सुना कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है तो वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अब तक हमने यहाँ दो रास्तों के बारे में जाना, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। लेकिन दोनों ही में हमें कर्म तो करना ही होगा। अब आगे भगवान चौथे अध्याय में यज्ञ के विषय में बताते हैं और उसके हर एक भाग को अलग अलग करके समझाते हैं। तो दोस्तों, मैं केशव शुक्ला आप सभी को नमस्कार करते हुए सीधी और आसान भाषा में चौथे अध्याय का आरंभ करता हूँ। ओम श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस ना समाप्त होने वाले योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। दोस्तों, भगवान कृष्ण इशारों में अर्जुन से कह रहे हैं मानो कि मैं ही इस सृष्टि का आदि हूं और मैं ही अंत, यानी मैं ही बिगनिंग हूं और मैं ही एंड। वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वो हमेशा से मौजूद हैं और हमेशा ही रहेंगे। योग का अर्थ आखिर कहां से आया, यानी इसका ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण उसी की जानकारी यहां अर्जुन को दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप अर्जुन, ये परंपरा चलती ही रही और इसकी जानकारी कई राज ऋषियों को हो गई। लेकिन उसके बाद बहुत समय में ऐसा हुआ कि यह योग का ज्ञान इस पृथ्वी से मानो गायब सा हो गया। दोस्तों, ज्ञान कहीं ना कहीं से आरंभ या शुरू तो होता है और फिर वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य को मिला और सूर्य के बाद अलग अलग लोगों को प्राप्त होता रहा। उसके बाद ये गीता के माध्यम से फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हम सभी लोगों तक पहुंचा। ये चक्र सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों से चल रहा है। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब ये ज्ञान पृथ्वी से गायब सा हो गया। दोस्तों, ज्ञान तो बढ़ाने से बढ़ता है और जब वो एक व्यक्ति या स्थान पर रुक जाता है तो वो घटने लगता है। हम भी इस ज्ञान को गीता के माध्यम से आप सभी तक ला पा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।